शुद्ध चेतना प्रकाश की ऐसी ही कोई महिमा है कि उसमें जितने भी पदार्थ हैं वे सभी अपने आकार सहित प्रतिभासमान होते हैं। किस प्रकार? दर्पण तल की भांति। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर भाग में घटपट आदि प्रतिबिंबित होते हैं, यहाँ दर्पण का दृष्टांत दिया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि दर्पण को ऐसी इच्छा नहीं कि मैं इन पदार्थों को प्रतिबिंबित करूं। जिस प्रकार लोहे की सुई लोह चुंबक के पास स्वयं ही जाती है, वैसे दर्पण अपना स्वरूप छोड़कर पदार्थों को प्रतिबिंबित करने के लिए उनके पास नहीं जाता, और वे पदार्थ भी अपना स्वरूप छोड़कर उस दर्पण में प्रवेश नहीं कर जाते। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष से कहे कि हमारा यह काम करो ही करो, तैसे वे पदार्थ अपने को प्रतिबिंबित करवाने के लिए दर्पण से प्रार्थना भी नहीं करते। सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसा उन पदार्थों का आकार होता है, वैसा ही आकार रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होने पर दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं, बुरे हैं, उपकारी हैं, राग करने योग्य हैं या द्वेष करने योग्य हैं। वे सभी पदार्थों के प्रति समभाव से परिवर्तन करता है। जिस प्रकार दर्पण में कितने ही घटपट आदि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त जीव आदि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य या पर्याय नहीं है जो ज्ञान में न आया हो। ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति को सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि यहाँ गुण का स्तवन तो किया किंतु किसी पदार्थ का नाम तक नहीं लिया, सो क्या कारण बना? देखो, प्रथम पदार्थ का नाम लेना चाहिए, पश्चात गुण का वर्णन करना चाहिए। तो उत्तर ये है कि यहाँ आचार्य ने अपनी परीक्षा प्रधानता प्रकट की है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी और एक परीक्षा प्रधानी। कौन कौन से? आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी। जो जीव परंपरा मार्ग से चले आए, जैसे तैसे देव गुरु का उपदेश प्रमाण करके विनय आदि क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं, उन्हें आज्ञा प्रधानी कहते हैं। और जो अपने सम्यक ज्ञान द्वारा, श्रुत ज्ञान द्वारा प्रथम स्तुति करने योग्य गुण का निश्चय करते हैं, पश्चात जिनमें वह गुण होता है उनके प्रति विनय आदि क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं, उन्हें परीक्षा प्रधानी कहते हैं। क्योंकि कोई पद, वेश अथवा स्थान पूज्य नहीं है, पूज्य तो हैं वे गुण। इसलिए यहाँ शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुण स्तुति करने योग्य है, ऐसा आचार्य ने निश्चय किया। जिसमें ऐसा गुण हो वह सहज ही स्तुति करने योग्य हुआ, कारण कि गुण द्रव्याश्रित हैं, द्रव्य से भिन्न नहीं है। ऐसे विचार पूर्वक निश्चय करे तो ऐसा गुण प्रकट रूप से अरिहंत और सिद्ध में होता है। इस प्रकार अपने इष्ट देव का स्तवन किया। अब इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। मैं ग्रंथकर्ता अनेकांत एक पक्ष रहित स्यादवाद को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि जिन आगम को नमस्कार करना चाहिए था, इसके बदले आपने स्यादवाद को नमस्कार क्यों किया? सो क्या कारण बना? तो उसका उत्तर ये है कि जिस स्यादवाद को हमने नमस्कार किया है, सबसे पहले उसका स्वरूप जानना चाहिए कि वह कैसा है। क्योंकि ये जो स्यादवाद है, ये उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत है, परमागमस्य जीवम। भावार्थ, जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है, जीव रहित मृतक शरीर किसी काम का नहीं है, वैसे ही जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है, वचन क्रमवर्ती है। वह जो कथन करता है वह एक नए की प्रधानता से करता है, परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्यादवाद से व्याप्त है। जहाँ एक नए की प्रधानता है, वहाँ दूसरा नए सापेक्ष है। इसलिए जैन सिद्धांत इस जीव को कार्यकारी है। अन्य मत का सिद्धांत एक पक्ष से दूषित है, जिसे इंग्लिश में बाइज्ड कहते हैं, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित, स्यादवाद रहित है, अतः कार्यकारी नहीं है। सो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है।
जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है। इसलिए स्यादवाद परमागम का जीवभूत है, यानी प्रयोजन भूत है। उसे नमस्कार करता हूं। अब ये कैसा है स्यादवाद? जन्मांध यानी जन्म से अंधे पुरुषों का हस्ती विधान जिसने दूर कर दिया है, ऐसा है। अंधे की लाठी कहते हैं ना, वैसा है। जिस प्रकार अनेक जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपने स्पर्शन इंद्रिय से अलग अलग जाने। आंखों के बिना वाले ने पूर्ण संवेग, मतलब आंखों के बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को ना जानने से हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार से कहकर, यानी एक अंग को ही सर्वांग मानकर परस्पर वाद विवाद करने लगे, डिस्कस करने लगे। तब आंख बंद करने वाले या तब आंख वाले पुरुष ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न कल्पना को दूर किया। उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। यानी जैसे किसी ने उसके कान देखे, बिना आंख वाले व्यक्ति ने किसी ने हाथी के कान देखे, तो वो क्या बोलेगा? कान देखे से मतलब कानों को स्पर्श किया, तो वो क्या बोलेगा कि ये हाथी तो पंखे जैसा है ना, हाथ के पंखे होते थे। किसी ने उसका पेट छुआ तो वो कहेगा ये हाथी तो दीवार जैसा है। किसी ने पैर छुए तो कहेगा हाथी तो खंबे जैसा है ना। किसी ने पूंछ छुई तो कहेगा ये हाथी तो झाड़ू जैसा है, ठीक है। किसी ने उसकी सूंड छुई तो वो क्या कहेगा कि ये हाथी तो पेड़ की डाली जैसा है। तो फिर आंख वाले व्यक्ति ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न जो कल्पना थी वो दूर की। उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। सम्यक ज्ञान बिना सर्वांग यानी संपूर्ण वस्तु को न जानने से एकांत रूप वस्तु मानकर परस्पर वाद करता है। वहां स्यादवाद विद्या के बल से सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। सांख्यमती वस्तु को नित्य ही मानता है, तो वहीं जो बौद्धमती हैं वो अनित्य ही मानते हैं, यानी कि क्षणिक ही मानते हैं। स्यादवादी कहता है कि जो वस्तु सर्वथा नित्य ही हो, अनेक अवस्थाओं का पलटना किस प्रकार बन सकता है? यदि किसी वस्तु में केवल नित्यता ही भाषित हो तो फिर अनेक प्रकार से या अनेक अवस्थाओं का कैसे पलटना बने? जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक माने तो जो वस्तु पहले देखी थी तो वो अब नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो वस्तु पहले देखी और वो भी अभी के अभी मौजूद है? और ऐसा तो मतलब प्रत्यक्ष देखा जाता है, ऐसा प्रतिविज्ञान किस प्रकार हो सकता है? अतः कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य यानी कि क्षणिक है। इस भांति जब स्यादवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है तब एकांत श्रद्धा का निषेध हो जाता है। पुनः कैसा है स्यादवाद? कि समस्त नयों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है। एक बात बताएं, स्यादवाद को अगर आप अपने जीवन में भी अपनाते हैं ना, लौकिक जीवन में, तो बहुत तरीके के जो झगड़े टंटे होते हैं ना वो भी समाप्त हो जाते हैं। समझदारी आ जाती है। दूसरों के फैसलों को शीघ्रता से या बिना जाने समझे मना करने से पहले 2 बार सोच लेना, उसके दृष्टिकोण को समझ लेना, ये बहुत सारे झगड़ों को खत्म करने की दवा है। अब भावार्थ समझते हैं। नए विवक्षा से वस्तु में अनेक स्वभाव हैं और उनमें परस्पर विरोध है, जैसे कि अस्ति और नास्ति का प्रतिपक्षीपना है। परंतु जब स्यादवाद से स्थापन करें तो सर्व विरोध दूर हो जाता है। किस प्रकार? एक ही पदार्थ कथनचित
स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है, कथनचित पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। यानी कि मेरी स्वयं में आस्ति पर में नास्ति है। कथनचित समुदाय की अपेक्षा से एक रूप है और कथनचित गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप है। कथनचित संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से, है ना, देखो, कथनचित संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से गुण पर्याय आदि अनेक भेद रूप है और कथनचित सत्य की अपेक्षा से यानी सत्ता की अपेक्षा से अभेद रूप है। कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और कथनचित पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। इस प्रकार स्यादवाद सर्व विरोध को दूर करता है। स्याद अर्थात कथनचित नए अपेक्षा से वाद, यानी किसी भी वस्तु को किसी अपेक्षा से कहना, वस्तु स्वभाव का कथन करना, इसे स्यादवाद कहते हैं और इसी को नमस्कार किया गया है। मैं ग्रंथकर्ता ज्ञानी जीवों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ अथवा चैतन्य पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूं। क्या करके? कि अनेक प्रकार से उद्यम करके यानी पुरुषार्थ करके सावधानी पूर्वक परंपरा से जैन सिद्धांत का विचार करके, जिस प्रकार केवली, श्रुत केवली और आचार्यों के उपदेशों की परंपरा है, उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूं। स्वमति से कल्पित रचना नहीं करता हूं, माने मेरे घर की खेती नहीं है जो मैं यहां पर बांटता फिरूं। ये तो भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने कही है, गणधरों ने गूंथी है और आचार्य परंपरा से मेरे पास पहुंची है। तो मेरी जो जितनी भी यह शब्द हैं वो कपोल कल्पना नहीं है। कैसा है परमागम कि तीन लोक में त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए अद्वितीय नेत्र है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता, श्रोता और ग्रंथ का वर्णन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है। इसलिए सबसे पहले वक्ता का लक्षण करते हैं। क्या बोलते हैं कि मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है। मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है तथा जो व्यवहार नए और निश्चय नए के ज्ञाता हैं, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। व्यवहार और निश्चय ने के जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। कैसे हैं वे आचार्य? कि मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है, ऐसे हैं। उपदेशदाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। किस लिए चाहिए? कि जीवों को जो अनादि से अज्ञान भाव है ना, वह निश्चय कथन यानी मुख्य कथन और उपचार कथन के जानने से दूर होता है। वो अज्ञान भाव निश्चय कथन नहीं है। अज्ञान भाव को दूर करने का उपाय क्या है? कि मुख्य और उपचार, है ना, मुख्य और उपचार कथन जानने से, कथन के जानने से दूर होता है। मुख्य यानी कि निश्चय और उपचार यानी कि व्यवहार। वहां मुख्य कथन तो निश्चय ने के अधीन है, वही बताते हैं। स्वाश्रितो निश्चय, जो अपने ही आश्रय हो उसको निश्चय कहते हैं। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उसका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। उसका जो कथन है उसी को मुख्य कथन कहते हैं। यानी इस निश्चय को जानने से
अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप अज्ञान भाव का अभाव होता है। भेद विज्ञान की प्रतीति होती है। सर्व पदार्थ सर्व पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। वहां परमानंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त होता है। जो ज्ञानी इसको जाने बिना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, किसको जाने बिना? कि इस व्यवहार ने निश्चय ने नहीं, किसको जाने बिना? कि इस व्यवहार ने निश्चय ने के सच्चे स्वरूप को जाने बिना। क्योंकि इसको जानकर ही जो शुद्ध आत्मा है वो समझ में आता है। तो वहां परमानंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त होता है। जो अज्ञानी इसको जाने बिना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, माने जो शास्त्र पढ़ते तो हैं लेकिन व्यवहार निश्चय की सही जानकारी सही ज्ञान ना होने के कारण वे अर्थ का अनर्थ निकालते हैं अथवा मात्र बाह्य क्रियाकांड में ही फंसकर रह जाते हैं। वे शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपाधि जानकर संसार का कारण जो शुभोपयोग है उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए मुख्य यानी निश्चय कथन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और वह निश्चय नय के अधीन है। इसलिए उपदेशदाता निश्चय नय का ज्ञाता होना चाहिए। कारण कि स्वयं ही ना जाने तो शिष्यों को कैसे समझा सकता है भला। तथा अब बात करते हैं व्यवहार की। पर आश्रितो व्यवहार यानी जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। पर द्रव्य के आश्रित होने का मतलब ये है कि किसी एक द्रव्य के बारे में बात करनी हो लेकिन उसे दूसरे द्रव्य के माध्यम से समझाया जाए तो उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे आत्मा को समझाना हो तो उसको शरीर आदि पर द्रव्यों से समझाया जाए या फिर उसके गुण भेद करके समझाया जाए तो वो व्यवहार है। किंचित मात्र कारण पाकर किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे तो उसे पराश्रित कहते हैं। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रव बंध हैं उन्हें पहचान कर, देखो इसे जानकर यानी उस कथन को जानकर उस उपचार कथन को जानकर शरीर आदि के साथ जो संबंध रूप संसार दशा है उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रव बंध हैं उन्हें पहचान कर मुक्त होने के उपाय जो संवर निर्जरा हैं उनमें प्रवर्तन करके अज्ञानी इन्हें जाने बिना शुद्ध उपयोगी होने की इच्छा करता है। वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर यानी पाप आचरण में लीन होकर नरक आदि के दुख संकटों में जा गिरता है। इसलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए और व्यवहार नय के अधीन है और वह व्यवहार नय के अधीन है अतः उपदेशदाता को व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। देखो बहुत सीधी सी बात है, जितनी भी वाणी है जितने भी कथन हैं वो सारे के सारे व्यवहार से है। वाणी का मतलब ही व्यवहार है। आप आत्मा को बता रहे हो किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। तो वाणी है पुद्गल की पर्याय या आत्मा है मेरा मैं, यानी कि एक द्रव्य जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को आप पुद्गल द्रव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हो तो वो क्या हो गया? व्यवहार कथन हो गया। तो इस बाती हमने देखा कि दोनों नयों के ज्ञाता आचार्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। अब यह आचार्य का मतलब मात्र आचार्य नहीं है, आचार्य मतलब साधु, जो भी उसको समझे, जो भी व्यवहार निश्चय नय का ज्ञाता हो, ठीक है ना, जो भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता है, जो भी सम्यक ज्ञानी है, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज हैं, वास्तव में वे ही वक्ता हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। समझ में आया?
आगे कहते हैं कि आचार्य दोनों नयों का उपदेश किस प्रकार करते हैं। इस ग्रंथ में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। समय सार जी की 11 नंबर गाथा याद आ गई है ना। बस वही चीज है, इस ग्रंथ में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्रायः भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है वह समस्त ही संसार स्वरूप है। आचार्य इन दोनों नयों में निश्चय नय को भूतार्थ कहते हैं और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं। भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है। भूत अर्थात जो पदार्थ में पाया जाए। भूत का मतलब होता है सत्ता, यानी जो है, यानी जो पदार्थ में पाया जाए, और अर्थ का मतलब होता है भाव, यानी जो पदार्थ में पाया जाए उसका वो भाव। तो उनको जो प्रकाशित करे तथा अन्य किसी प्रकार की कल्पना ना करे उसे भूतार्थ कहते हैं। जिस प्रकार की सत्यवादी सत्य ही कहता है, कल्पना करके कुछ नहीं कहता, वही यहां बताया जाता है। यद्यपि जीव और पुद्गल का अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है और दोनों मिले हुए जैसे दिखाई देते हैं, तो भी निश्चय नय आत्मद्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न ही प्रकाशित करता है और यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है। इसलिए निश्चय नय सत्यार्थ है। समझ में आया? सत्यार्थ है। हालांकि जीव क्या करता है, हालांकि जीव और पुद्गल का अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है। दोनों क्षीर नीर की बातें दूध पानी की भांति एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं, तो भी निश्चय नय आत्मद्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न ही प्रकाशित करता है। यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है, इसलिए निश्चय नय सत्यार्थ है। अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है। अभूत अर्थात जो पदार्थ में ना पाया जाए, और अर्थ यानी कि भाव, है ना। जो हमने निश्चय नय में देखा था भूत, तो उसका उल्टा हुआ अभूत। उनको जो अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करे उसे अभूतार्थ कहा है। जैसे कोई असत्यवादी पुरुष जरा से भी कारण का बहाना यानी छल पाकर अनेक कल्पना करके असदृश को भी सदृश कर दिखाता है, यानी जो चीज है नहीं उसके बारे में कल्पना करके बता देता है, कह देता है, उसी को बताते हैं। जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सत्ता भिन्न भिन्न है, दोनों में अत्यंत अभाव है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, गुण भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रावगाह संबंध का छल यानी बहाना पाकर आत्मद्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्य से एकत्व रूप कहता है। मुक्त दशा में प्रकट भिन्नता होती है। मुक्त दशा यानी कि सिद्ध पर्याय में बिल्कुल प्रकट भिन्नता होती है, तब व्यवहार नय स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकाशित करने को तैयार होता है। अतः व्यवहार नय क्या है? असत्यार्थ है। अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय है उसके परिज्ञान से विपरीत जो परिणाम है यानी अभिप्राय है वह समस्त संसार स्वरूप ही है। यानी जो निश्चय नय के विपरीत जितने भी परिणाम हैं वे सारे के सारे संसार स्वरूप हैं। अब भावार्थ, इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धान से विमुख होकर शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। अब यहाँ जो शुद्ध नय की बात आई है ना, तो यहाँ पर शुद्ध आत्मा है, यानी मेरा निश्चय परमात्मा, कारण परमात्मा, उसके सन्मुख रहना योग्य है। और इसी को उदाहरण देकर समझाते हैं। जिस प्रकार बहुत सारे पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई हो, ऐसे गंदे जल को ही पीते हैं। और कोई अपने हाथ से कतक फल डालकर कीचड़ और जल को भिन्न भिन्न पृथक पृथक कर देता है,
वहाँ निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभासित होता है, मतलब क्रिस्टल क्लियर। उसे निर्मल जल का वह आस्वादन, यानी उसी निर्मल जल का वह आस्वादन करता है। उसी प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। अब आत्मा यहाँ पर जो अशुद्ध कहा है वो स्वभाव अपेक्षा से नहीं, वो पर्याय अपेक्षा से कहा है, क्योंकि इस समय वो कैसा अनुभव कर रहा है, आत्मा और पुद्गल का मिला जुला रूप। कुछ ज्ञानी जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं। तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता है। इस प्रकार वह निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। अतः शुद्ध नय कतक फल समान है, उसी के श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है। यानी शुद्ध नय कतक फल समान है, यानी कि निश्चय नय कतक फल समान है। पानी तो तब भी था, आत्मा तो तब भी था, स्वभाव से शुद्ध ही था, लेकिन चूंकि अभी वो गंदगी से यानी कि कर्ममल से रंजित हो गया था, अनुरंजित हो गया था, तो एक प्रोसेस के बाद यानी निश्चय नय के प्रोसेस से उन्होंने कर्म और आत्मा को भिन्न जाना। ठीक है। तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने, है ना, देखो यहां से पढ़ते हैं, कुछ ज्ञानी जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं। तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता है। अब यहाँ आकार का मतलब वो ज्ञान, वो वैसा वाला आकार नहीं जो आपको सिद्धाकार दिखाई देता है, गायक का आकार दिखाई देता है कि जो है खड़गासन है कि पद्मासन है ना, या सोने वाला आसन है या कौन सा आसन है, वो नहीं। आकार मतलब स्वरूप दिखाई देता है। चैतन्य पुरुष का जो यथार्थ स्वरूप है वो प्रतिभासित हो जाता है। इस प्रकार वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। इस प्रकार वह निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। अतः शुद्ध नय कतक फल समान है और उसी के श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है। आगे कहते हैं कि यदि एक निश्चय नय के श्रद्धान से ही सर्व सिद्धि होती है तो फिर आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं? तो भैया उसका उत्तर क्या दिया? उसका उत्तर ये दिया कि यहाँ ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, है ना, व्यवहार नय का उपदेश देते हैं, और जो जीव केवल व्यवहार नय को ही जानता है उसको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। समझ में आया? यानी कि जो जीव केवल व्यवहार नय का ही अवलंबन ले, यानी कि व्यवहार निश्चय की जो मैत्री है, जो उनका संबंध है, उनका यथार्थ स्वरूप है, वो ना जाने और एक पक्ष से केवल व्यवहार नय को ही जाने, तो भैया ये उपदेश उसके लिए नहीं है। मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। 8वीं गाथा समय सार जी की बिल्कुल वही बात यहाँ पर आई है कि मुनीश्वर अर्थात आचार्य भगवान अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार नय है उसका उपदेश देते हैं। जैसे बच्चे को हमें कुछ याद कराना होता है, कुछ रटाना होता है, तो हम उसको तमाम तरीके के प्रलोभन देते हैं या फिर ऐसे ऐसे तरीके से याद कराते हैं कि वो उसको समझ में आ जाए कैसे भी करके। ठीक है ना? तो उसका उपदेश यानी, लेकिन उस समझाने के दौर में जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो बच्चा नहीं बन जाता है। तो आचार्य मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझा तो रहे हैं, लेकिन स्वयं मिलेच्छ नहीं बन जाते हैं। आचार्य व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझा तो रहे हैं, लेकिन स्वयं व्यवहार नय का अवलंबन नहीं लेने लग जाते हैं। समझ में आया? अनादि का
अज्ञानी जीव व्यवहार न्याय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता। देखो, अनादि का जो अज्ञानी जीव है वह व्यवहार न्याय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता, इसलिए आचार्य भगवान व्यवहार न्याय के द्वारा उसको समझाते हैं। वही यहां बता रहे हैं, जैसे किसी म्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने, अब देखो 8वीं गाथा वाली बात आ गई कि स्वास्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया तो उसे उसके अर्थ का कुछ भी बोध नहीं हुआ और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा। वहां एक दुभाषिया मतलब लैंग्वेज इंटरप्रेटर कह सकते हैं, जो मल्टी लैंग्वेजेस जानता हो, उसे म्लेच्छ भाषा में बोला, उससे म्लेच्छ भाषा में बोला कि भैया ये पंडित जी कहते हैं कि तेरा कल्याण हो। तब आनंदित होकर उस म्लेच्छ ने आशीर्वाद अंगीकार किया, यानी उस आशीर्वाद को स्वीकार किया। तेरा वहां पर जो बात आई है समय सार जी में, वो क्या है, स्वस्थ, यानी तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो वो म्लेच्छ उसे मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता है कि अहो, ये तो मेरे कल्याण की बात कर रहे हैं, जरूर कुछ मेरे ही फायदे की बात है। ऐसा कोई भी पल ना हो कि जब मुझसे इनकी कोई भी बात, कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर अछूता रह जाए और मैं जान ना पाऊं। ठीक उसी प्रकार आचार्य भगवान ने अज्ञानी जीव को आत्मा कहकर, अरे आत्मा तो क्या, भगवान कहकर संबोधित करते हैं, उपदेश देते हैं। तब वह कुछ नहीं समझा और आचार्य की तरफ देखता रह गया। तब निश्चय और व्यवहार न्याय के ज्ञाता आचार्य ने व्यवहार न्याय के द्वारा भेद उत्पन्न करके, यानी कि जो अभेद वस्तु है, यानी आत्मा जो एक अभेद वस्तु है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय के भेद करके गुण गुणी आदि विवक्षा भेद द्वारा उसे बताया कि देख, जो ये देखने वाला, जानने वाला और आचरण करने वाला पदार्थ है, आहा, यही तो आत्मा है। तब सहज परमानंद दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। इस प्रकार यह सद्भूत व्यवहार न्याय का उदाहरण दिया गया है। अब आगे असद्भूत व्यवहार न्याय का उदाहरण देते हैं। जैसे घृत से संयुक्त मिट्टी के, अब देखो जो ऊपर जो सद्भूत बात आई है ना, यानी जो वस्तु है, वस्तु के अंदर गुण भेद करना, यह होता है सद्भूत, यानी गुण गुणी आदि विवक्षा भेद। और असद्भूत क्या है कि जब दो भिन्न द्रव्यों की अपेक्षा से बात करी जाती है, जैसे कि घी के घड़े को मतलब घी, जो मिट्टी का घड़ा है उसमें घी भरा हो, तो क्या कहना कि घी का घड़ा कहना, व्यवहार से घी का घड़ा कहना। जैसे यहां कोई पुरुष जन्म से ही उसको घी का घड़ा जानता है, जब कोई पुरुष घी का घड़ा कहकर उसे समझाता है तभी वह समझता है, और यदि उसे मिट्टी का घड़ा कहकर संबोधित किया जाए तो वह किसी दूसरे कोरे घड़े को समझ बैठता है, घी के घड़े को नहीं। निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधन करना पड़ता है। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा, यह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है। उसे व्यवहार से देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकी नाम कहते हैं। अज्ञानी जीव अनादि से उस आत्मा को देव, मनुष्य इत्यादि स्वरूप से ही जानता है। जब कोई उसे देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकी नाम से संबोधित करके समझाए तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहे तो अन्य किसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता है। तू प्रभु है और कोई मुझे प्रभु कहे और मैं अज्ञानी हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि ये तो किसी जो प्रभु हैं, जो कार्य प्रभु हैं, जिन्होंने अपनी पर्याय में वो प्रभुता प्रकट की है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता है। निश्चय से विचार करें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए
ये गति, जाति आदि के भेद द्वारा जीव का निरूपण करता है। इस तरह अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए आचार्य भगवान व्यवहार का उपदेश देते हैं। जो जीव केवल व्यवहार का ही श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश नहीं है। देखो यहां भी बड़ी सेलेक्टिव बात है। सेलेक्टिव बात मतलब कि हर उपदेश हर किसी के लिए नहीं है। जो वास्तव में सो रहा हो उसको तो आप उठा सकते हो, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो भैया उसको तुम कैसे उठाओगे? समझ में आया? निश्चय नय के श्रद्धान बिना केवल व्यवहार मार्ग में ही प्रवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना है। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि केवल व्यवहार नय के श्रद्धान का कारण क्या है? केवल व्यवहार नय के श्रद्धान का कारण क्या है? तो देखो, जिस प्रकार सिंह को सर्वथा ना जानने वाले पुरुष के लिए ये क्यों कहा जाता है कि व्यवहार का भी श्रद्धान करो? तो भैया देखो, किसी को शेर समझाना हो, किसी बच्चे को शेर समझाना हो तो उसको हम बिल्ली की फोटो दिखाकर या यथार्थ रूप से बिल्ली को दिखाकर समझाते हैं कि बेटा ये शेर ऐसा ही होता है। क्या? कि ये शेर ऐसा ही होता है ना? तो निश्चय नय से उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त होता है। यानी कि वो जो बच्चा है यदि उसको ढंग से समझ नहीं आया या वो गलत समझ बैठा तो वो बिल्ली को ही शेर मान लेता है। जिस प्रकार निश्चय नय से यानी वास्तव से, निश्चय नय नहीं वास्तव में, या नय नहीं है, गलत बोला मैंने, कि जिस प्रकार निश्चय से यानी वास्तव में जिसने सिंह को नहीं देखा है, नहीं जाना है, उसके लिए बिल्ली ही सिंह रूप होता है, तथा उसी प्रकार जिसने निश्चय का स्वरूप नहीं जाना उसको व्यवहार ही निश्चय रूप हो जाता है। अर्थात वह व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है, मान बैठता है। अब यहाँ दो बातें हैं। उस आदमी ने, उस जीव ने दो भूलें करी। वो निश्चय नय को नहीं जानता यानी यथार्थ यानी सिंह को नहीं जानता है, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन भैया वो तो बिल्ली को भी नहीं जानता। अगर बिल्ली को जानता होता तो वो कम से कम बिल्ली को बिल्ली तो मानता, पर वो तो शेर मान के बैठा हुआ है। जैसे कोई बच्चा नींबू को संतरा कहे तो यानी कि वो ना तो संतरे को जानता है ना ही नींबू को जानता है। वो नींबू तो दिखाकर उसे संतरे का ज्ञान कराया गया था, लेकिन वो नींबू को ही संतरा समझ बैठे तो भैया वो व्यवहार को ही निश्चय समझ बैठता है। जैसे वो बालक सिंह को ना पहचानता हुआ बिल्ली को ही सिंह मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव निश्चय के स्वरूप को ना पहचानता हुआ व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है। तो उसका स्पष्टीकरण करते हैं। जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचानता। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है ना, क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ऐसे श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचानता वह जीव व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र का साधन करके अपने को मोक्ष अधिकारी मानता है। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म का श्रद्धान करके अपने को सम्यक दृष्टि मानता है और किंचित जिनवाणी को जानकर अपने को ज्ञानी मानता है। किंचित जिनवाणी को जानकर अपने को ज्ञानी मानता है। महाव्रत आदि क्रिया का साधन करके अपने को चारित्रवान मानता है। इस प्रकार वह शुभोपयोग में संतुष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग में प्रमादी है। इसलिए केवल व्यवहार नय का अवलंबी हुआ है, अतः उसे उपदेश देना निष्फल है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा श्रोता भी उपदेश के योग्य नहीं है
तो फिर कैसे गुण श्रोता में होने चाहिए? तो इसका उत्तर आगे दिया है। जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप से भली भांति से जानकर यानी यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है अर्थात निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षपात से रहित होता है, वह ही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। श्रोता में अनेक गुण होने चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय को जानकर एक पक्ष का हठाग्राही न होने का यानी एक पक्ष का हठाग्राही रूप न होने का गुण मुख्य रूप से होना चाहिए। माने पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बाइज्ड नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष का ग्राही नहीं होना चाहिए। कहा भी है आशाधर पंडित प्रवर आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत में कहा है, तो उसका हिंदी अनुवाद, यदि तू जिन मत में प्रवर्तन करता है तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ का अभाव होगा, और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय को छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। यानी व्यवहार को छोड़ा तो धर्म तीर्थ का लोप होगा और निश्चय को छोड़ा तो तत्व का लोप होगा। ये बात तो समयसार जी में भी आई है। अतः पहले व्यवहार नय को यानी व्यवहार नय और निश्चय नय को भले प्रकार जानकर यथार्थ रूप से जानकर सम्यक प्रकार जानकर उसके पश्चात यथा योग्य इनका अंगीकार करना, पक्षपात ना करना, और यही उत्तम श्रोता का लक्षण है। जो अब ये प्रश्न है कि जो निश्चय व्यवहार को जानने रूप गुण वक्ता में बताए थे वही तो आपने श्रोता में बता दिए, तो फिर इसमें विशेषता यानी खास बात क्या है कि जो गुण अधिकता रूप से यानी जो अधिकता की मात्रा में वक्ता में बताए थे वही गुण हीनता रूप से श्रोता में यानी थोड़े थोड़े अंशों में श्रोता में भी होने चाहिए। इस प्रकार वक्ता और श्रोता का वर्णन किया है।